मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज जमादिउस सानी की 20 तारीख़ है। कहीं कहीं से ये ख़बरें भी मौसूल हुई हैं कि आज 20 नहीं 19 तारीख़ है और किन्हीं मकामात पर आज 20 तारीख़ मानी जा रही है। 20 जमादिउस सानी यौम विलादत है जिगर गोशे रसूल ज़हरा बतूल सैयदा फ़ातिमा, सैयदा ज़ाहिदा, सैयदा ताहिरा, सैयदा आबिदा, सैयदा अतकिया, ज़ौजे मौलाए मौलाए मुत्तक़ियान मौला अली अलैहिस्सलाम, 11 इमामों की वालिदा, 14 मासूमीन में शामिल हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का आज यौम विलादत है। तमाम आलम इंसानियत को सैयदा ताहिरा, ज़ाहिदा, आबिदा, माहिरा की यौम विलादत की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए टूटे फूटे अल्फाज में सबसे पहले तो आपके बारे में मुख्तसर बयान करते हुए आपकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करेंगे और उसके बाद जो मौजू है इस्लाम और हुकूक निस्वां, इसके बारे में तबादला ख्याल करेंगे। हज़रात मोहतरम, सैयदा पाक सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा साहबजादी हैं नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। आप ज़ौजा हैं मौलाए मुत्तक़ियान मौला अली अलैहिस्सलाम की। आप वालिदा हैं हसनैन करीमैन की। आप वालिदा हैं सानिय ज़हरा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। हज़रात मोहतरम, तारीख़ इस्लाम में बहुत सी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन का ज़िक्र आता है, लेकिन मक़ाम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा इसकी बात ही अलग है। आयत ततहीर में जिनका ज़िक्र किया गया वो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा हैं। आयत मुबाहिला में जिनका ज़िक्र किया गया वो जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा हैं। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा
सब्र व शुक्र, तस्लीम व रज़ा की पैकर हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी, जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है, उस पूरी ज़िंदगी में आपने जिस तरह से अपने रब की इताअत की है, फरमाबरदारी की है, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। फ़कत इतना कहा जा सकता है कि सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कुछ भी बयान करना, ये बड़े बड़े वाइज़ीन और मुबल्लिगीन के बस की बात नहीं है। तो मेरे जैसा कमज़ोर और नातवा इंसान आपकी अज़मत के बारे में क्या बयान करेगा। आपकी अज़मत तो वो है कि आपकी तशरीफ़ लाने पर हबीब किबरिया, नाइब परवरदिगार, अहमद मुख्तार, सरापा नूर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताज़ीम में खड़े हो जाया करते थे। और आपने फरमाया, फ़ातिमा बिदातु मिन्नी। इसका तर्जुमा बहुत सारे मुफस्सिरीन ने जो किया है, वो ये किया है कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। लेकिन ये जो लफ्ज़ है, और जहाँ तक मैंने मुताला किया है, उसमें सीधे सीधे ये 3 लफ्ज़ इसमें आते हैं, फ़ातिमा बिदातो मिन्नी। फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा एक इस्म हो गया, यानी एक नाम हो गया जो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है। बिदातों का मतलब होता है टुकड़ा, और मिन्नी माने मेरा। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का टुकड़ा है। अब इसकी वजाहत करना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि ये वो मौजू है, ये वो बारगाह है जिसके बारे में बयान करने से पहले 1,00,000 मरतबे सोचना चाहिए। मैदान महशर बपा होगा जब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाएंगी, तो मुनादी कर दी जाएगी कि ऐ लोगों, अपनी निगाहों को नीचा कर लो। जिगर गोशे रसूल सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तशरीफ़ आवरी होने जा रही है। आपके बारे में बस सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तमाम आलम के मुश्किल कुशा मेरे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और मौला मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। इसके साथ ही मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, और उस मैसेज के बाद मैं आज के मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। मैसेज ये है कि तमाम कुतुब में ये दर्ज है कि आपने किस तरह से फ़कीराना तर्ज़ अमल पर अपनी ज़िंदगी को जिया, परेशानी हालत में अपनी गृहस्थी को चलाया,
कई कई दिन हो जाते थे, रोज़े पर रोज़ा रखती थी आप, अफ्तार का सामान भी मैसर नहीं हो पाता था, लेकिन उन हालात में भी आपने अल्लाह की इबादत को तर्क नहीं किया, नमाज पढ़ना बंद नहीं किया। आप इंतहाई कमज़ोरी की हालत में भी नमाज़ पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि आप जब खड़ी नहीं हो पाती थी तो बैठ कर के नमाज अदा करती थी, लेकिन नमाज की पाबंदी के साथ आप अदा किया करती थी। और वही अमल मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रहा कि मैदान करबला में पानी भी बंद कर दिया गया, तमाम अज़ियतें थीं, तीरों की नेज़ों की बारिशें हो रही थीं, पूरा का पूरा ख़ानदान के सारे मर्द सिवाय सैयद सज्जाद और इमाम बाकर के सारे मर्द शहीद कर दिए गए थे, केवल औरतें बची थीं। आपके पास इस हालत में कोई और इंसान होता, उसके पास लाखों बहाने थे नमाज न पढ़ने के, लेकिन आपने उस हालत में भी नमाज अदा की। और ये पूरी सारी दुनिया भर की तारीख़ में लिखा हुआ है कि सजदे की हालत में ही आपका सर तन से जुदा किया गया। जब आप इतनी परेशानी की हालत में थे और अपने रब का शुक्र बजा ला रहे थे, सजदा कर रहे थे, आपने सजदे की हालत में कहा, ऐ मेरे रब, तेरा हुसैन तुझसे राज़ी है, तू हुसैन से राज़ी हो जा। यह आपकी बंदगी और इताअत का आलम है। आज कुछ लोग जिस तरीके से नमाज़ों के मुनकिर बने हुए हैं, नमाज़ों के बारे में जो बातें करते हैं, उनको इन मामलों से सबक लेना चाहिए। मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं इस बारे में ये कहूँ कि लोग नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज़ पढ़ना ये अल्लाह की इबादत करना, नमाज़ पढ़ना यह अल्लाह और उसके बंदे के बीच का मामला है। मैं सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ कि हम अगर हुसैनी हैं, हम अगर सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह के ख़ादिम हैं, ग़ुलाम हैं और मौला अली से मोहब्बत करते हैं, तो हमें ये चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत के साथ गुजारी, नमाज़ें पढ़ कर के, रोज़ा रख कर के, बंदगी करके अल्लाह की इताअत की, हमारा भी फ़र्ज़ है अगर हम उनके पैरोकार हैं तो हमको उनकी इन सारी चीज़ों पर अमल करना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी निस्बत, हमारी अक़ीदत, हमारी इश्क और हमारे मोहब्बत पर दुनिया के लोग उंगली उठाएं। मोहतरम साथियों, आज का जो मौजू है वो हुकूक़ निस्वा है, इस्लाम और हुकूक़ निस्वा। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस बारे में, एक जुमला ही इस बारे में काफ़ी है कि मज़हब इस्लाम में हुकूक़ निस्वा क्या है। आज हम जिन शख्सियत की बात कर रहे हैं वो सैयदा निसाउल आलमीन कहलाती हैं। कि तमाम आलम की जो है, तमाम आलमीन की ख़वातीन की सरदार हैं आप, तमाम जन्नती औरतों की आप सरदार हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम में किस तरीके से ख़वातीन को हुकूक दिए गए हैं। इस्लाम में ख़वातीन को जो, औरतों को जो हक़ दिए गए हैं, उसकी पूरी दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। उस वक्त जिस वक्त औरतों को ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दिया जाता था, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीक चलाई, जबकि अभी आपने इस्लाम को का मतलब जो है ऐलान नहीं किया था, ज़ाहिरी तरीके से नबूवत का ऐलान नहीं किया था, ऐलान नबूवत नहीं किया था। वरना नबी तो आप जब भी थे, जब आदम अलैहिस्सलाम आबुगिल की मंजिलत को तय कर रहे थे, उस वक्त भी आप मकाम नबूवत पर फाइज थे। लेकिन आपने अपना इजहार नबूवत उस वक्त नहीं किया था जिस वक्त ये मामला चल रहे थे कि लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते थे
उस वक्त भी आपने तहरीक चलाई और लोगों को इस सब सारी चीज़ों से मना किया। आप इस्लाम का ज़ाहिरी ऐलान करने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन की हिफाजत के लिए, बच्चियों और बेटियों की जान की हिफाजत के लिए तहरीकें चलाई थी। मोहतरम साथियों, आज दुनिया भर में जिस तरीके से एक इल्ज़ाम तराशी होती है और ये पेश किया जाता है दुनिया भर में कि इस्लाम और ख़वातीन की तालीम का और ख़वातीन के हुकूक़ का मुखालिफ है, दरअसल ये जो चीज़ें पेश की जाती हैं और जिन लोगों को कोट किया जाता है, जिनकी बातों को कोट करके पेश किया जाता है, दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को फ़िरक़ों में बाँट दिया। फ़िरक़ों में तफ़रक़ेबाज़ी करके जो लोग दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को इस्लाम नहीं माना जा सकता है। ये फ़िरक़े की तफ़रक़े के ज़रिए अपनी सियासत करने वाले और अपने पेट को पालने वाले कुछ मौलवियों के मौक़िफ़ को हरगिज़ इस्लाम नहीं माना जा सकता। इस्लाम वो है जो ख़वातीन को बराबरी का दर्जा देता है। इस्लाम वो है जो ख़वातीन की इज़्ज़त की और नामूस की फ़िक्र करता है। देखिए, जहाँ तक जो मामला सामने आता है, जिसको ये बिना बनाया जाता है कि मज़हब इस्लाम में ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है, मज़हब इस्लाम में ख़वातीन पर मतलब जो है तशद्दुद किया जा रहा है, उनको दबा करके रखा जा रहा है, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी सारे मामला सामने आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन की नामूस की हिफाजत के लिए सारे मामले आते हैं और उसको जिस तरीके से पेश कर दिया जाता है कि इस्लाम ख़वातीन का मुखालिफ है और ख़वातीन के हुकूक़ का मुखालिफ है, ये बिल्कुल कोरा झूठ है और सारी बातें झूठ पर मबनी हैं। केवल ओरियानियत से, फाशियत से मना करता है इस्लाम और उसकी बिना पर कुछ चीज़ों की ज़िम्मेदारी ख़वातीन पर आयद करता है। जहाँ तक बात इस बात की है कि ख़वातीन पर पर्दे का मामला है, तो अगर मज़हब इस्लाम ख़वातीन को, औरतों को पर्दे का हुक्म देता है तो उससे पहले मर्दों को निगाह नीची करने का भी हुक्म देता है। तो अगर मर्दों को निगाह नीची करने का हुक्म दिया गया है तो औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। इसलिए ऐसा हरगिज़ नहीं कहा जा सकता है कि मज़हब इस्लाम सिर्फ़ औरतों के हुकूक़ को पामाल करने की बात कर रहा है, बल्कि ये जो भी किया जा रहा है, अगर मर्द को निगाह नीची करने का हुक्म दिया जा रहा है तो उसका मकसद भी ख़वातीन की नामूस की हिफाजत है। और औरतों को अगर पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है तो उसका मकसद भी ख़वातीन की नामूस की हिफाजत है। सिर्फ़ एक आयत से ही ये बात वाज़े हो गई पूरी तरीके से कि इस्लाम किसी भी तरीके से ख़वातीन का मुखालिफ नहीं है, बल्कि इस्लाम तो वो है जो ख़वातीन के नामूस की हिफाजत की बात करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तमाम ऐसे मामलात मिलते हैं जिसमें औरतों की अज़मत का पता चलता है। कुरान मुक़द्दस में जो भी आयतें नाजिल हुई हैं उसमें फ़रमाया गया है, चाहे वो इस बात की आयतें हों कि जिसमें नमाज का हुक्म दिया गया हो या रोज़े का हुक्म दिया गया हो या ज़कात का हुक्म दिया गया हो, सारी चीज़ों में ख़वातीन को बराबर के साथ रखा गया है, चाहे ज़कात देने का मामला हो, चाहे नमाज़ पढ़ने का मामला हो। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ख़वातीन तो मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ें पढ़ती थीं। हाँ, उनकी सफ़ें अलग बनती थीं, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने कुछ मामलात को देख करके ख़वातीन को मर्दों के साथ नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन ये कहीं पर नहीं पाबंदी है कि औरतें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, मस्जिद में अलग गोशा बना करके उनको वो इबादत कर सकती हैं। और उस वक्त जो है, अब चूँकि ख़वातीन को जमात के साथ उन पर नमाज़ पढ़ने की उन पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए वो अलग से नमाज़ें अदा कर सकती हैं। तो ये पूरी तरीके से इस्लाम में गुंजाइश रखी गई है कि किसी भी तरीके से औरतों के हुकूक़ को इस्लाम पामाल नहीं करता है। हाँ, सिर्फ़ उनकी नामूस की हिफाजत के लिए कुछ चीज़ें आयत की गई हैं और उन आयत की पाबंदियों को
कुछ इस तरीके से कुछ लोगों ने, कट्टरपंथी शक्तियों ने, ताकतों ने बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दिया है कि वो औरतों को पैर की जूती की तरह समझने लगे हैं, जबकि इस्लाम कतई इसकी इजाज़त नहीं देता है। यहाँ तक कि जबकि निकाह का भी मसला आता है तो सबसे पहले इजाज़त अगर ली जाती है तो वो औरत से ही इजाज़त ली जाती है। अगर औरत इजाज़त देती है तभी निकाह की जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। इस्लाम हर तरह से मसावात की बात करता है। इस्लाम तो गैर मुस्लिमों के साथ भी मसावात और बराबरी की बात करता है, तो फिर कैसे वो जो है इस्लाम को मानने वाली ख़वातीन के साथ गैर मसावी बातों को करने का हुक्म देगा। ये बात तो एक नाअहल इंसान भी समझ सकता है कि जिस जगह पर गैरों को आज़ादी दी जा रही हो तो वहाँ पर इस तरीके से ही अपने मज़हब के मानने वाले लोगों को पाबंद किया जा सकता है। वो चीज़ें जिनसे किसी खातून की नामूस की हिफाजत होती हो, उस चीज़ को ये बढ़ा चढ़ा करके पेश कर देना और आधी अधूरी बातों को पेश करके, देखिए दुनिया भर में एक साजिश का दौरा है जो इस्लाम को बदनाम करने की तमाम तरीके की साजिशें की जा रही हैं। तमाम वजाहतें मैं करता हुआ चलूँ, वक्त भी मुख्तसर है और बात भी मुख्तसर करते हुए अपनी बात को रखना है। अक्सर सोशल मीडिया पर ये बात सामने आ जाती है जिसमें ये बात कही जाती है कि देखिए मज़हब इस्लाम में तो भाई बहन की शादियाँ की जा रही हैं, मज़हब इस्लाम में तो वो चचा और भतीजी की शादियाँ की जाए। इस तरीके की तमाम सोशल मीडिया में चीज़ें आती हैं और लोग जो है वो इसको इसलिए नहीं करते हैं कि मतलब जो है वो ये इसमें कोई सच्चाई है, बल्कि इसको बढ़ा चढ़ा करके सिर्फ इसलिए पेश करते हैं ताकि फितना फसाद फैले और मुसलमान और ख़ास तौर से मुसलमान नौजवान उत्तेजित हों और कोई फितना फसाद खड़ा हो। इस तरीके का कोई भी मामला नहीं है। कुरान मुक़द्दस ने साफ साफ इस बात को फरमा दिया है। कुरान में ये कहा गया है कि ऐ लोगों, तुम पर हराम की गई मतलब जो है जो हुर्मत जिन पर की गई, जिनसे शादी नहीं हो गई वो माएँ हैं। अब माओं में वो शामिल हो गई, सब माँ की माँ और उनकी माँ और उनकी माँ, उनकी माँ, तमाम नानियाँ और तमाम दादियाँ इसमें शामिल हो गई। तुम्हारी बेटियाँ, उस बेटियों से मुराद हो गई, या बेटियों के साथ कोई निकाह नहीं हो सकता, ना तो भतीजी के साथ निकाह हो सकता है, ना तो भांजी के साथ निकाह हो सकता है। और यहाँ तक कि कोई मतलब अगर दूध शरीक बहन है तो उसके साथ भी निकाह नहीं हो सकता। इस तरीके के सारे मामला बिल्कुल स्पष्ट हैं। और उस दौर में जो चीज़ें होती थी जिनके साथ निकाह किए जा सकते थे उनके साथ ही उनको अलाउ किया गया। जो मतलब चचा की बेटियां हैं या खाला की बेटियां हैं या फूफी की बेटियां हैं या इनके साथ जो है निकाह की गुंजाइश है, ये हुक्म दिया गया है। मतलब ये मतलब छूट दी गई है कि इसे कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं पर ये हुक्म नहीं है कि इनसे ही करना है। तो लिहाजा इन सारी बातों को जिस तरीके से बना करके पेश किया जाता है और कहा जाता है कि औरतों को दबाया जा रहा है, औरतों के हुकूक को पामाल किया जा रहा है, तो मेरी तमाम ख़वातीन से भी गुजारिश है कि इस्लाम के बारे में वो जानकारी हासिल करें। और यहाँ पर एक मैं वाक़या दर्ज कर सुनाता चलूँ आपको कि हम लोग जिस मसलक को मानने वाले हैं, मसलक इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह को मानने वाले हैं, उस मसलक की इब्तिदा जो हुई, उस मसलक का नाम मसलक हनफी कहा जाता है। अब हनफी कैसे हुआ, तो पता चला कि वो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा की वजह से ऐसा हुआ। तो अब इमाम अबू हनीफ़ा कौन है? हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का तो असली नाम हज़रत नोमान बिन साबित है। तो अब ये अबू हनीफ़ा कैसे हुआ? तो पता चला कि अबू माने होता है वालिद और हनीफ़ा उनकी बेटी का नाम है, तो वो हनीफ़ा के वालिद हैं। तो भाई अब ये इतने बड़े इमाम हैं, हज़रत नोमान बिन साबित तो बहुत कम लोग जानते हैं, अबू हनीफ़ा के नाम से तो आप सारी दुनिया में जाने जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि आप अपनी बेटी के नाम से जाने जा रहे हैं? तो पता चला कि एक बड़ा दकीक मसला था जो ख़वातीन से मुंसलिक था। उस मसले की आपने वजाहत की थी, इस वजाहत की वजह से आपको अपनी बेटी के नाम से याद किया जाता है। तो अब इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। अब ये देखते हैं कि उस मसले की वजाहत जिसको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने नहीं कर सके वो उनकी बेटी ने किया, तो इसका मतलब उनकी बेटी आलिमा थी, इसका मतलब उनकी बेटी के पास इल्म था, तभी तो उन्होंने मसले का हल किया। तो बात तो बिल्कुल साबित हो गई।
कि मसलक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा में ख़वातीन का इल्म हासिल करना और ख़वातीन को किस तरीके से इस्लाम ने हुकूक दिए हैं, ये बातें तो सारी अपने आप ही इस सिर्फ इस नाम ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम ने ही इस चीज़ की वजाहत कर दी है कि इस्लाम में बिलखुसूस मसलक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा में, मसलक हनफी में ख़वातीन का क्या मकाम है। ये बात तो अपने आप ही साबित हो गई। अब कुछ और साबित करने की ज़रूरत ही नहीं बची कि इस्लाम में ख़वातीन का क्या मकाम है। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी को आप देख लें, आप उनकी बेटी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी को देख लें, और तमाम ऐसी ख़वातीन का ज़िक्र मिलता है तसव्वुफ़ में। आप हज़रत राबिया बसरिया को देख लें। इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से ये बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि मज़हब इस्लाम किसी भी तरीके से ख़वातीन की हक़ तलफ़ी नहीं करता, बल्कि ख़वातीन को यकसा और बराबरी के हुकूक देता है। हाँ, मगर सिर्फ इतना है कि समाज में औरियानियत ना हो, समाज में फाशियत ना हो, इसलिए कुछ दायरे बनाए गए हैं। उन दायरे का लोगों ने, चूँकि हम जिस समाज का हिस्सा हैं, ये समाज जो है ये इसको ये कहा जाता है पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधानता के कारण महिलाओं की स्थिति को बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर लाने का जो प्रयास किया गया है, उसको कतई भी इस्लाम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इस्लाम और शरीयत में जो अहकामात और शरीयत में जो हुकूक ख़वातीन को दिए गए हैं, उनको दुनियावी मामलों से और ज़ाब्तों से न जोड़ करके देखा जाए, बल्कि इसके बारे में तो ज़रूरी है कि मतलब जो है वो दकीक मुताला किया जाए, यानी गहन अध्ययन किया जाए, और लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और ख़ास तौर से जो वाइज़ीन हैं, इनको भी चाहिए कि ईमानदारी के साथ इन सारी चीज़ों को बताएं। जिस तरीके से वो बयानात देते हैं, जिस तरीके से अपनी बातें करते हैं, उससे तो यही ज़ाहिर होता है, दुनिया भर में जो इस्लाम की छवि जाती है, वो छवि तो यही जाहिर करती है कि मज़हब इस्लाम में औरतों को पैर की जूती की तरह समझा जा रहा है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन ख़ास मुल्ला मौलवियों की फ़िक्र का, तफरक़ेबाज़ी की फ़िक्र का नतीजा है कि जिन्होंने इस्लाम को टुकड़ों में तकसीम कर रखा है और जिनकी जहनीत ही ख़राब है ख़वातीन के मामले में। ये उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी उपज है, इसको हरगिज़ हरगिज़ इस्लाम का नाम नहीं दिया जा सकता। ये उनकी अपनी सोच है जो दुनिया भर को वो इस्लाम के नाम पर बना करके पेश करते हैं। मैंने इस बात को कई जगह आज की इस बात में कहा है कि मज़हब इस्लाम किसी भी तरीके से ख़वातीन की हक़ तलफ़ी नहीं करता है, ख़वातीन को यकसा हुकूक देने की बात करता है। मज़हब इस्लाम ही वो मज़हब है जिसने सबसे पहले ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा देने के बात की है, और यहाँ तक कि मज़हब इस्लाम ही वो मज़हब है जो मना करता है कि किसी भी शख्स के नाम के आगे किसी और का नाम ना जोड़ा जाए उसके वालिद के अलावा। आज तो दुनिया में ये ट्रेंड चल चुका है, फैशन चल चुका है कि अगर ख़ातून की किसी लड़की या किसी औरत की शादी होती है तो उसके सरनेम के साथ उसके शौहर का सरनेम जोड़ दिया जाता है, जबकि मज़हब इस्लाम में आप तारीख़ उठा करके देख लें, जितनी भी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन मिलती हैं या जो भी ख़वातीन जिनका भी नाम आता है, उनका नाम उनके वालिद के साथ जोड़ा जाता है। मज़हब इस्लाम तो उस औरत की शिनाख्त को बचाने की बात करता है, उस शिनाख्त को मतलब को पूरी तरीके से सुरक्षित और संरक्षित करता है। आप नाम उठा करके देख लें, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के नाम के आगे आता है फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, कहीं भी नहीं आता है फ़ातिमा ज़ौजा अली। हज़रत अली की वालदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद नाम आता है, कहीं भी नहीं आता है हज़रत फ़ातिमा ज़ौजा अबू तालिब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तमाम आलमीन में सबसे बुलंद वाला है। आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा है
उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा, तो आपको जिस नाम से याद किया जाता है तो खदीजा बिन्त खुवैलिद के नाम से याद किया जाता है। कहीं भी खदीजा ज़ौजे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहा जाता है यहाँ, जबकि मतलब जो है वो ये तो बहुत ही एजाज़ की बात है। इसके बाद भी मज़हब इस्लाम में और तमाम किताबों में तमाम जगहों पर जो भी तस्करा आया है वो उनके वालिद के नाम से ही मंसूब करके आया है। तो आप इसको देख लें कि किस तरीके से मज़हब इस्लाम मतलब व्यक्तिगत जो अधिकार है, किस प्रकार से व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षित करने का काम कर रहा है। ख़ास तौर से ख़वातीन के जो उनकी उनकी जो शिनाख्त है, उनकी पहचान है, उनकी पहचान को बचाने की बात कर रहा है, वो मज़हब इस्लाम है। और आज किस कदर जो है मज़हब इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मज़हब इस्लाम की दुश्मनी में लोग मज़हब इस्लाम को बदनाम करने के लिए कितने उल्टे सीधे और मनगढ़ंत तथ्य लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो ये वाइजीन है, ये तथाकथित मुल्ला मौलवी हैं, जिन्होंने इस्लाम की शबाहत को इस तरीके से पेश किया है कि दुनिया को मौका मिला है उंगली उठाने के लिए। आज फिर मैं तमाम आलम इस्लाम को, तमाम आलम इंसानियत को सैयदना फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की यौम विलादत की मुबारकबाद पेश करते हुए और ये बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम किसी भी तरीके से न तो ख़वातीन के हुकूक़ का मुखालिफ है और न तो ख़वातीन का मुखालिफ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।